आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 5th का साइंस का टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, चैप्टर नंबर 2। उससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आइए आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का 2nd चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद व्हाट यू विल एबल टू लर्न, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, किस तरीके से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या डिफरेंसेस है, और एक्सरसाइज का क्या महत्व है, साफ़ सफाई का क्या महत्व है, शरीर के लिए रेस्ट और पोस्चर का सही होना क्यों ज़रूरी है। आइए देखते हैं हेल्थ क्या है, सेहत क्या है। कोई व्यक्ति जब पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से सही है उसको हम हेल्थ बोलते हैं। एक हेल्दी पर्सन वो है जिसका शरीर और दिमाग दोनों पूर्ण रूप से फिट हैं। हेल्दी रहने के लिए हमें निम्न बातों के ऊपर फोकस करना होगा। एक बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है, साफ़ सफाई हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी है, हमें अपने आप को बीमारियों से बचाना ज़रूरी है, उपयुक्त मात्रा में आराम और नींद भी ज़रूरी है, डेली एक्सरसाइज का होना भी ज़रूरी है। आइए हम डिस्कस करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वी ईट, हम डिफरेंट टाइप के भोजन खाते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड एंड दे गिव अस एनर्जी। वो हमें ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए, खेलने के लिए, बढ़ने के लिए, और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डिफरेंट टाइप के फूड्स जो हम खाते हैं, जो फूड रहता है उसके अंदर कुछ ज़रूरी पदार्थ होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारे भोजन के अंदर मुख्य रूप से 5 न्यूट्रिएंट हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो कंटेन्स, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो क्रफेज और वाटर भी इसके लिए ज़रूरी हैं। वो भी हमारे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं फूड के अंदर। हमारी बॉडी को ज़रूरत है इन सभी कंपोनेंट की, इन सभी घटकों की ज़रूरत है इन राइट अमाउंट। उपयुक्त मात्रा में ये मिलने चाहिए हमें, ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें, हेल्दी रह सकें। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत सारा एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए। शुगर और जो स्टार्च है वो 2 मेन कार्बोहाइड्रेट हैं। कौन कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट? शुगर एंड स्टार्च। ये किस में पाए जाते हैं? अनाजों के अंदर, फ्रूट्स, कॉर्न, पोटैटो, हनी, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिजिकल वर्क करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत रहती है। उसके बाद देखिए, हम देखते हैं फैट्स के बारे में। व्हाट आर फैट्स? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है उसी तरीके से फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट वाकई में जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फैट और कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कौन ज़्यादा देता है, तो फैट्स। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, ये कुछ स्रोत हैं जहाँ से हमें फ़ैट मिलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो वो हार्मफुल है। मेनली एनिमल फैट ज़्यादा नुकसानदायक है। एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी एसिड कैन मेक अस ओबेस या फैट। अगर हम ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं तो हम मोटे हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है। ओबेसिटी कॉजेज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो डायबिटीज़ को कॉज करता है और हार्ट डिजीज़ को कॉज करता है। एक्स्ट्रा फैट है हमारी बॉडी के अंदर, स्टोर होता चला जाता है। जो भी एक्स्ट्रा फैट रहेगा वो स्टोर होता चला जाएगा। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। बोथ आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ओबेसिटी से बचना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमें बढ़ने में मदद करते हैं।
हमें प्रोटीन की ज़रूरत रहती है हमारी बॉडी के मसल्स को बनाने के लिए, वॉर्न आउट कोई भी टिश्यू जो टूट फूट गया है उसकी रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को बनाते हैं, ग्रोथ फूड भी कहा जाता है, इनको इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये शरीर के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, चिकन, फिश, एग, पल्सेस, सोयाबीन, ये सब स्रोत हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। विटामिन, विटामिन हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से लड़ने में ताकत देते हैं, हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। फ्रूट्स के अंदर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, इन सब के अंदर, फिशेस के अंदर विटामिन पाए जाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि लिटिल अमाउंट में हर एक विटामिन का होना ज़रूरी है। अगर किसी भी विटामिन की कमी है हमारे शरीर के अंदर तो उससे के परिणाम स्वरूप डिजीज़ हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर विटामिन ए है तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलता है सन रेज से। कहाँ से मिलता है विटामिन डी? सनलाइट से हमें मिलता है। किस तरीके से मिलता है? ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है और जैसे ही सनरेज उसके ऊपर एक्सपोज होती हैं तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आप लोग आगे पढ़िए। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रखते हैं, वो मजबूत बनाते हैं हमारी हड्डियों को और मसल्स को, मेंटेन करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको सही रखते हैं, उसको बनाते हैं। आयरन हो गया, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, वो कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो कि हमारे शरीर के द्वारा ज़रूरी होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क, एग्स, सॉल्ट, ये रिच सोर्सेज हैं मिनरल्स के। इनके अंदर जो मिनरल्स हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसके परिणाम स्वरूप भी बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन का कमी है हमारी बॉडी के अंदर तो इससे एनीमिया हो जाता है। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। विटामिन और मिनरल्स हैं उनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़। वो हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए विटामिन और मिनरल्स क्या कहे गए हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहे गए हैं। बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड्स, फूड्स कौन से हैं? प्रोटीन, एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। आगे देखिए, रफेज एंड वाटर। रफेज और वाटर क्या होते हैं? ये जो 5 न्यूट्रिएंट अभी हमने डिस्कस किए, उसके अलावा हमारे शरीर को उपयुक्त मात्रा में रफेज और वाटर की भी ज़रूरत रहती है। रफेज वो फाइबर्स हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर हमारे भोजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो बेसिकली रेसे होते हैं और वो मदद करते हैं। ये जो रफेज होता है ये मदद करता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में, टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट, जो भोजन पच नहीं सकता, पचा नहीं सकते, उसको रिमूव करने में रफेज मदद करता है। सम सोर्सेज रफेज के क्या क्या हैं? होल ग्रेन्स, जो ग्रेन का छिलका रहता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुकम्बर, और जो वेजिटेबल्स हैं उनको इसलिए बोला जाता है कि उनके छिलके को उतारना नहीं चाहिए, विद रेदर दैन छिलके के साथ उनको उबालकर खाना चाहिए, क्योंकि जो छिलका होता है उसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में रफेज रहता है। वाटर, वाटर एक अहम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे शरीर का। इसके अंदर, वाटर के अंदर आप देखेंगे कि 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। 2/3 हिस्सा तो पानी से ही बना है। वाटर हेल्प करता है इन रिमूविंग बॉडी वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन, स्वेट एंड यूरिन। स्वेट और यूरिन से की मदद से हम पानी को, एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेशन का एक तरीका है। Thus we should drink at least 6 to 8 glasses of water every day। हमें 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ए डाइट दैट कंटेन्स राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक इस तरीके का डाइट जिसके अंदर बहुत लार्ज प्रोपोर्शन, राइट अमाउंट के अंदर, उपयुक्त मात्रा के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज है, वाटर है, और जो कि शरीर की
सेहत के लिए उपयुक्त है उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। इस तरीके का भोजन जिसके अंदर सही मात्रा के अंदर अलग अलग जो पोषक तत्व हैं वो हैं, रफेज है, पानी है, जो कि शरीर की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, शरीर की सही तरीके से काम शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। देखिए, हमारी सुविधा के अनुसार और हेल्दी ईटिंग के आधार पर जो फूड है बैलेंस डाइट के, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये क्या है? एक तो सीरियल ग्रुप हो गया। सीरियल ग्रुप के अंदर आ गया कि फूड जैसे कि राइस हो गया, चपाती, ब्रेड, जो कि कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स के अंदर रिच हैं, उसको हम बोलेंगे सीरियल ग्रुप। देन वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप, मीन्स बैलेंस डाइट के अंदर ये चारों होने चाहिए। अनाजें भी होने चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स भी होने चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए और प्रोटीन ग्रुप भी होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल ये क्या करेंगे? ये विटामिन, रफेज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ये प्रोवाइड करेंगे। मिल्क के अंदर और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर प्रोटीन, फैट और मिनरल्स होगा, मुख्य रूप से कैल्शियम। और आपको पता है कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी है। तो जो यंग चिल्ड्रंस हैं, यंग ग्रोइंग जो चाइल्ड रहते हैं, उनके लिए मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक बैलेंस डाइट का ही होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर ये चारों कंपोनेंट होने चाहिए, जो सीरियल्स भी होने चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट मेनली देते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स भी होना चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए। प्रोटीन किस में पाया जाएगा? मीट, फिश, एग्स, बीन्स, नट्स, पीज, इनके अंदर प्रोटीन और फैट पाया जाता है। तो एक बैलेंस डाइट, एक डाइट को बैलेंस्ड उपयुक्त तभी माना जाएगा जब उसके अंदर ये चारों घटक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कह रहा है फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए, लेसर अमाउंट में फैटी फूड्स खाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि आपका जो एज ग्रुप है उसके अंदर आप चारों में को कंपोनेंट को एटलीस्ट दिन में एक बार ज़रूर खाएं। प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, जो फूड के जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं। अब देखिए, भोजन है, ठीक है, आप चारों खा रहे हैं, लेकिन खाने का क्या तरीका रहेगा? एक तो सबको उबाल के खा रहे हैं, एक सबको फ्राई करके खा रहे हैं, अंडरस्टूड? तो इनमें डिफरेंस है। जितना ज़्यादा हो सके रॉ फॉर्मेट में उसको उबाल कर, रेदर देन उसको कम से कम हीट के ऊपर उबाल कर खाना चाहिए। हो सके उतना उनको सिंपली वॉश करके खाया जा सकता है। लेकिन यस, हर चीज़ को आप रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते। आइए किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं फूड न्यूट्रिएंट को, वो देखते हैं। ओनली ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ होल फूड इज़ नॉट एनफ फॉर आवर हेल्थ। ये कह रहा है कि केवल ये नहीं है कि भाई आप चारों कंपोनेंट खा रहे हैं, लेकिन खाने का तरीका भी होना चाहिए। फूड को प्रॉपर्ली वॉश किया जाना चाहिए, उसको पकाया जाना चाहिए और स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो लो से ना हो। देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कच्चे खाए जाने चाहिए, लेकिन खाने से पहले उनको धोना चाहिए प्रॉपर्ली, सो दैट डस्ट और केमिकल्स उनके ऊपर ना रहे। फूड शुड बी कुक्ड, बहुत ध्यान से पकाया जाना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट उसके अंदर से जो पोषक तत्व हैं वो लॉस्ट ना हो। ओवर कुकिंग है, उससे फूड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर उसको नहीं पकाना चाहिए। रॉ और जो कुक्ड फूड हैं उनको प्रॉपर्ली स्टोर किया जाना चाहिए, अदरवाइज उनके अंदर जर्म्स, कीटाणु आके उनको ख़राब कर सकते हैं। फूड को स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कुछ समय के लिए, फ्यू डेज के लिए, एंड डीप फ्रीजर के अंदर आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। अदर जो मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन की, वो है डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव। ये सब क्या होते हैं देखेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। लैक ऑफ आयरन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? एनीमिया। ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक यू नीड मोर व्हाट, क्या किस चीज़ का ज़रूरत है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बोलिए। देखिए, इन चारों में सबसे एसेंशियल आएगा क्या? प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन होना फैट, कार्बोहाइड्रेट का भी ज़रूरी है। इनफैक्ट इसके अंदर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबोव। कि बस फिट इम्प्रूव आवर एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। डिजीज़ के अगेंस्ट कौन देगा हमें? विटामिन्स आ जाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं डिजीज़ के बारे में। व्हाट आर द डिजीज़? डिजीज़ क्या होती हैं? बीमारियाँ।